लिमिट चल रही थी हमारे पास, इसमें एक और विशेष सवाल है, जैसे सवाल नंबर 20 है, 18वां भी ऐसे होगा और 17वां भी कराने वाला हूँ। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx ax प्लस sin x। ठीक, इसमें अगर लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू 0 तो 0/0 बन के वो सब जीरो हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जीरो से कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 से दिक्कत है। ठीक है, लिमिट 0 लगा 0/0 बन रहा है, क्या करेंगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा करो sin ax प्लस bx को भी x से भाग कर लो और ax प्लस sin bx इसको भी x से, कोई दिक्कत तो नहीं। अंश और हर दोनों को x से भाग करने को, अंश और हर को x से भाग करना। ठीक, अच्छा क्या हुआ इससे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये बन गया sin ax अपॉन x प्लस bx अपॉन x डिवाइडेड बाय इक्वल साइन ये आएगा, ये आया ax अपॉन x प्लस साइन bx अपॉन x और लिमिट है हमारे पास x है, ये x कैंसिल हो गई, ये x। ठीक, यहाँ बन रहा है फिर से 0/0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो लिमिट है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, हम जानते हैं इस बात को। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में माइनस में बटे में कहीं भी चली जाएगी, बस 0 नहीं बनना चाहिए। अपॉन में जब जाए प्लस b और ये a अपनी जगह रहा, a में तो x है ही नहीं, तो लिमिट लगा कर करेंगे क्या, साइन bx, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। ये पिछली बार मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन x इक्वल टू कितना होता है, 1। शर्त यह है कि जो कोण साइन के आगे लिखा है वही कोण नीचे होना चाहिए और लिमिट रखने के बाद 0/0 बनना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट रखते हैं 0/0 तो बन रहा है साइन 0/0, लेकिन ये जो कोण ax है यहाँ पे केवल x है, क्या करें a से गुणा भाग कर लो, यहाँ bx है तो यहाँ b से गुणा भाग कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें मालूम है कि अगर कोई अचर पद गुणा करना होता है तो वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a इंटू लिमिट x टेंड्स टू ax अपॉन ax प्लस b अपॉन a प्लस लिमिट x टेंड्स टू साइन bx अपॉन bx। ये 1 बन गया इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, पूरा कितना बन गया है 1, कितना आ गया a इंटू 1 प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू 1, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है। तो यहाँ ax जो है bx जो है थीटा काम कर रहा है, थीटा बटे थीटा, यहाँ ax थीटा का काम कर रहा है, थीटा बटे थीटा। तो हमारे पास आ गया ये a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, ये दोनों ये सेम हो गए तो आंसर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17, वैसे तो पीछे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या है, cos 2x माइनस 1 और ये है cos x। अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं, सीधे 0 रखते हैं, cos 0 1 1 माइनस 1 0, और यहाँ x का मान 0 रखोगे तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, 0/0 बन गया, होगा सत्यानाश, कोई हल नहीं हो सकता। अब कोई व्यवस्था ढूंढो इसकी, वो व्यवस्था क्या होगी, ऐसा करते हैं इसमें से ऊपर नीचे माइनस या cos 2x का मान रख लो और ऐसा मान रखो 1 कैंसिल हो जाए, वो मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसका मान रख दिया मैंने,
यहाँ cos x का मान रखो, cos x का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्योंकि आपने ये पढ़ा है, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो अगर यहाँ थीटा लिखोगे तो यहाँ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। कितने बच्चों को याद है? केवल एक। ये स्थिति है। पिछले पाठों का रिवीजन करते रहो। विशेष तौर से ये फार्मूले को मैंने प्रूव करवाया था और विशेष जोर दिया था कि बेटा इसको याद रखना, ये जीवन में कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। चलिए वो रिवीजन फिर से कर लेंगे। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 1 से 1 कट के बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर। ये तो हुआ। लिमिट को स्क्वायर में डाल दो, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स। लिमिट मैंने बताया ना, गुणा में भी जाती है, भाग में भी जाती है। अब अगर लिमिट लगाओगे साइन 0 0, साइन 0 बटे 2 साइन 0, ये भी 0 बन गया, 0 बटे 0, फिर वही आ गया। अब तो नहीं हो सकता। अब क्या करें? देखो अब एक काम कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये ब्रैकेट अपनी जगह, ये बटे, ये लिखा है साइन x, इसके बटे में x लिख के x से गुणा करो, ये लिखा है साइन x बटा 2, इसे x बटा 2 से गुणा करके यहाँ x बटा 2 से गुणा कर दो, लिमिट तो चली रही, बाहर को निकाल दी, अंदर ही रहने दोनों बात समझ में आ गई। ये मेन बटे का निशान है, जो समझ में आ गया। ये मेन बटे का निशान है, यहाँ मैंने x से भाग करके x से गुणा कर ली, यहाँ x बटे 2 से भाग करके x बटे 2, x कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये बटे 2 बटे के भी बटे में तो ऊपर आ जाएगा, ये क्या होगा? बन गया 1 बन गया, ये 2 नीचे से आ रहा है, ये क्या बन गया? लिमिट लगाना 0 बटे 0 बन रहा, सीधा 1 बन गया, और कितना आ गया आंसर इसका? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ो। अब देखो 22, ये है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x माइनस x माइनस। अब हम देख रहे हैं कि अगर x का मान पाई बाई 2 रख दें, ये x है और ये भी x है, अगर x का मान पाई बाई 2 यहाँ रख दें तो पाई बाई 2 होगा, 2 से 2 कटेगा, tan पाई बनेगा, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, tan पाई भी 0 होता है और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 भी 0। अगर लिमिट रख रहा हूँ x का मान पाई बाई 2 तो क्या बन जा रहा है? 0 बेटा 0। क्या होता है ये? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो गया। फिर क्या करें? फिर इसको आपको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ये जो x माइनस पाई बाई 2 इसको मान लो, लिमिट चेंज करके करना पड़ेगा। x माइनस पाई बाई 2 को हमने मान लिया, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? y प्लस पाई, कोई दिक्कत? अब लिमिट देखो, इफ x टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ से इम्प्लाई हुआ x का मान है कितना? y प्लस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2 लिमिट, x का मान कितना है? y प्लस पाई बाई 2, यानी y प्लस पाई बाई 2 किसको टेंड करेगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 इधर ले जाए, दोनों तरफ पाई बाई 2 माइनस कर लो, कुल मिला के क्या रिजल्ट निकला है? रिजल्ट निकला y टेंस टू 0, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। बात समझ में आ गई? y प्लस पाई बाई 2 अगर 0 की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ से पाई बाई 2 माइनस कर लो, क्यों? तो ये तो हो जाएगा y, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो आपके पास लिमिट क्या बनी है? अब आपका क्वेश्चन बना लिमिट y टेंस टू 0 tan 2 x की जगह x का मान रखो कितना है?
वाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई वाई, क्योंकि x माइनस पाई बाई 2 की जगह कितना लिख दिया मैंने वाई, tan 2 और x की जगह कितना लिख दिया वाई प्लस पाई बाई 2। ये आएगा वाई tan 2y प्लस पाई 1 बाई tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ज़्यादा है ये 0 से 90, ये 180 यानी पाई, और पाई प्लस यहाँ आ गया कौन सी संख्या में आया, तीसरे में tan कैसा होता है पॉजिटिव, और tan पाई प्लस या पाई माइनस करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो tan पाई प्लस 2y कितना हो गया, tan 2y, tan को क्या लिख सकते हो, sin 2y बटे cos 2y। अब लगा कर देखो लिमिट, sin 0 और y 0, 0 बटे 0 फिर बन गई, ऐसा करो थोड़ा सजा लो इसको, लिमिट y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन y इंटू 1 बटा कॉस में अलग से डाल देंगे, यहाँ देख रहे हैं 2y है तो यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दो, या मतलब दोनों से ऊपर नीचे गुणा करो, ये कितना बन गया 1 गुणा 1 बटे ये कितना हो गया cos 2y था ना, cos 2 इंटू 0, cos 0 2 इंटू 1 बटे cos 0 कितना होता है 1, इतना कितना आ जाए, क्लियर हुआ विशाल, समझ आया ये कहाँ पे दिक्कत आई बताओ, यहाँ से बताओ कहाँ दिक्कत आई है, इसको y मान लिया, माइनस वाला इधर आकर प्लस हो गया, फिर लिमिट देखा x कहाँ जा रहा है पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, सवाल में दिया है तो ये हमने कोई अपने पास से नहीं लिखा है, सवाल में है ना, x की जगह x का मान लिखा, पाई बाई 2 की तरफ माइनस हुआ 0 की तरफ जाएगा, लिमिट में दिक्कत आती है, ये अलग विशेष सवाल है ये, इसमें सब व्यवस्था फेल हो जाती है, यहाँ लिमिट चेंज करके ही आपको ये हल है। अब कराते हैं ये खतरनाक टाइप के सवाल, इनको बच्चे कहते हैं। सबसे पहले 26वां सवाल, इनको करने का अपना तरीका है, जिसके दिमाग में सेट हो गया उसके लिए इससे आसान कोई सवाल नहीं, और जिसके दिमाग में सेट नहीं हुआ वो परेशान ही रहता है। छब्बीसवां सवाल ये है कि भाई आपको लिमिट x टेंस टू 0 fx ज्ञात, कैसे ज्ञात करेंगे, भाई दिया क्या है, हमें ये दिया है जहां fx बराबर है x बटा मॉड x, जब x का मान 0 बराबर नहीं और 0 जब x का मान 0। सवाल देख के बच्चा घबरा जाता है, तुम भी घबरा गए हो, पता नहीं क्या है, ठीक। एक बात आपको पता होगी कि मॉड x होता है प्लस x अगर 0 का x का मान 0 से बड़ा है, और मॉड x होता है माइनस x अगर x का मान 0 से छोटा है। ये हमने पहले चैप्टर में बहुत जोर दिया था, दूसरे चैप्टर में जब हमने त्रिकोणमिति में फंक्शन वगैरह पढ़ाए थे, ठीक है, उससे पहले वो जो संबंध है वो फलन वाला चैप्टर था, फलन में हमने बहुत विशेष जोर दिया था इस पर कि मॉड x का मान, इसका उदाहरण भी दिया था कि मॉड -2 प्लस कैसे हो जाता है, क्योंकि मॉड के अंदर लिखी राशि जो है वो ऋणात्मक है, 0 से कम है, इसलिए ये मॉड जब हटेगा तो माइनस का साइन आएगा, तभी तो प्लस 2 होगा, और 2 का मॉड निकालोगे तो प्लस का है तो प्लस का ही खुलेगा, इसलिए दुनिया की सभी ऋणात्मक संख्याओं का मॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। वो आज कंसेप्ट यूज़ करेंगे, fx बराबर हमारे पास है ये, तो क्यों ना हम अपने सवाल को ऐसे बांट लें कि x 0 से बड़ा है, x 0 से छोटा है और x 0 के बराबर है।
जो फलन एफ एक्स है उसका मान, पहले हमारे पास अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो फलन का मान सीधा सीधा दिया होता था 3x प्लस खत्म था। अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई x के मान के आधार पे फलन का मान बदलेगा। अगर x का मान धनात्मक है तो फलन का मान ये होगा, x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान ये होगा, x का मान 0 के बराबर है तो फलन का मान ये होगा। फलन किस पर निर्भर करता है, x पर। तो x के मान के अनुसार फलन के मान में भी परिवर्तन होता है। इस तरह के सवाल ये यहाँ पर x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन का एक ही मान नहीं है। उन्होंने कह दिया x का मान 3 से बड़ा तो अलग फलन दे दिया, x का मान 3 से छोटा अलग फलन दे दिया, x का मान 3 और 5 के बीच में है उन्हें अलग फलन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर x का मान अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास fx कितना है, समझो सवाल को। ये कह रहा है जो फलन fx है उसका मान है x बटे मॉड x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं, और अगर x का मान 0 के बराबर होता है तो फलन का मान हो जाता है 0। तो फलन का मान 0 होगा जब x का मान कितना है 0। अगर x का मान 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है और फलन का मान x के बराबर नहीं है तो कितना है x बटे मॉड x। मैं कह रहा हूँ कि x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान कौन सा वाला प्रयोग करेंगे, ये वाला। ये है कितना, x बटे मॉड x। लेकिन अगर x का मान 0 से बड़ा होता है तो मॉड x का मान कैसा होता है, प्लस x या माइनस x, प्लस x। तो अगर x का मान 0 से बड़ा है तो fx का मान हो जाएगा x बटे x, यानी अगर x का मान 0 से छोटा है यानी x ऋणात्मक है, x ऋणात्मक होता है तो मॉड x का मान कितना होता है, माइनस x। अब हमारे पास x ऋणात्मक है तो इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं, x 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान कौन सा होगा, x बटे मॉड x। और x का मान है 0 से छोटा तो इसका मतलब मॉड x का मान माइनस x, तो इसका मान कितना है, क्लियर हो गई बात। अब क्या कह रहा है आप समझते हैं इसकी बात, क्योंकि पहले तो फलन ही पूरा नहीं था हमारे पास। लिमिट याद करनी है, क्या याद करनी है। अब यहां पर तो लिमिट उठाकर सीधे रख देते, क्यों रख देते थे, फंक्शन ही एक था, फंक्शन ही। अब यहाँ पे x का मान रखे कौन सा वाला, भाई 0 से बड़े के लिए अलग है, 0 छोटे के लिए अलग है। तो जब भी ऐसी स्थिति में फंसोगे तो निकालोगे LHL और RHL। ठीक, देखो x का मान अगर 0 से बड़ा है तो दिख रहा है ना x का मान कितना है, 1। निकालने की जरूरत क्या है, x का मान 0 से छोटा है, ठीक है, तो कितना है फलन का मान, अगर x का मान 0 है फलन का मान कितना है, 0। ठीक है, तो अब x का मान 0 से बड़ा होने पर 1, 0 छोटा होने पर -1, x का मान 0 होने पर 0, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं ये तो नहीं पता। अब आप कहेंगे कि खाली 0 में ही क्या विशेषता है, क्योंकि 0 ही वो मान है जिसमें फलन का मान बदल रहा है, वरना तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब f का मान +1, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहां पर उसने कह दिया कि जो x है उसका मान धनात्मक है तब इसका मान +1 है, और अगर x का मान ऋणात्मक है तब इसका मान कितना है, -1। इसका मतलब 0 पर कुछ गड़बड़ चल रही है, 0 पे कुछ और है, 0 से जरा सा इधर जाओ कुछ और है, और 0 से जरा सा इधर जाओ कुछ और है। ऐसी स्थिति जब आती है तो हम लिमिट निकालने के लिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर आएंगी तभी लिमिट का जो मान है वो एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम सबसे बड़ा कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है, 0। तो केवल 0 ही वो मान है, बाकी सबके लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0 में ही कंफ्यूजन है, 0 पे ही मान परिवर्तित हो रहा है। जब भी सवाल आएगा वो कहेगा लिमिट चेक करो, और उसने वैसे भी कह दिया है, कहाँ चेक करनी है बात, ठीक। तो निकालो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। अरे तुमने तो सब अच्छा 5 पढ़ लिया। लेफ्ट हैंड लिमिट आई नहीं देगा, पहले जिस दिन ये शुरू किया था हमने चैप्टर नहीं आया, बस पहली कैलकुलस बर्बाद हुई। अब वो दिन वाला वीडियो कई बार देख लेना,
ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन की x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस। कुछ याद है? a पर होती तो a माइनस एच, और 0 पे चेक कर रहे हैं 0 माइनस एच, h 0 की तरफ जा रहा है, h धनात्मक है, 0 में से कुछ कम हो रहा है, तो जो x है वो 0 से कम है ज़्यादा? कितना आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस एच। अभी h का मान रखा नहीं है ना, यानी h कुछ ना कुछ है। मैंने बताया था कि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जिस समय चैप्टर शुरू किया था, तो ये निगेटिव है, ये f और किसकी जगह लिखा है? x की जगह, यानी x कैसा है? नेगेटिव। x नेगेटिव कौन होता है? 0 से छोटा। ये तो पता है, ये बच्चा ऐसे देखा है, जैसे ये भी नहीं पता। इधर वाले पॉजिटिव होते हैं, 0 से इधर वाले नेगेटिव होते हैं। तो x अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान कितना है? 0 से छोटा होने पर माइनस 1 है, और x कैसा 0 से छोटा है, तो उत्तर कितना आ गया इसका? माइनस। क्योंकि h नहीं है इसलिए लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी लिमिट लगाए बिना ही फंक्शन का मान हमारा जब कांस्टेंट निकल आया तो h का मान लिखने का कोई फायदा नहीं। अभी क्या निकला है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 ऑफ एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कहां पर? x बराबर 0 पर। किसकी? फंक्शन। कौन से फंक्शन की? एफ एक्स। जिसे कहते हैं हिंदी में अगर मैं कहूं तो दाएं पक्ष की सीमा x बराबर 0 पर फलन f, यानी फलन एफ एक्स की x बराबर 0 पर दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। अंग्रेजी है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 ऑफ एफ एक्स। क्या होती है ये होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस। अगर ये 5 होता तो 5 प्लस, 3 होता। अब 0 में अगर h जोड़ोगे, जो h अभी 0 नहीं हुआ है, तो ये हो गया केवल h, ये हुआ f ऑफ h। h एक धनात्मक राशि है, मैंने बताया था कि h को कैसा मान के चलेंगे? धनात्मक। h 0 जा रहा है सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है, इधर से इधर। तुम्हारे हिसाब से उल्टा हाथ होगा, तुम्हारे हिसाब से इधर से इधर आएगा, मैं घूम जाऊंगा इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो है, तुम तो ऐसे ही बैठे हो ना, हाँ, सीधे हाथ की तरफ जाओगे सही तो, ठीक है। तो ये h एक धनात्मक राशि है, h का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना है? ये +1। अब हम देख रहे हैं साफ साफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर आ जाती तो लिमिट का मान वही हो जाता जो आया। पासन भाई, चलो अभी और आगे बढ़ो, अभी इतनी जगह है, एक सवाल और हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, 28वां, और इम्पोर्टेंट भी है, यही बोर्ड में आता है, बता एग्जाम में आता है ज़्यादातर। a प्लस बी एक्स 1 से छोटा है, इसका मान 4 है, एफ एक्स के बराबर है, इसका मान b माइनस ए एक्स है जब x का मान 1 से बड़ा है। यदि
ए बराबर और बी बराबर निकाल। ये है सवाल। ये सबसे कठिन सवालों में इसकी गिनती की जाती है। ये जो इसने कहा है F1, F1 का मतलब हुआ x का मान 1 रख दिया। बात समझ आ रही है? और x का मान अगर 1 है तो फंक्शन का मान कितना है? इसका मतलब कुल मिला के आपको ये बता दिया इसने, fx बराबर F1 और F1 कितना है? 4। ठीक। अब अगर लिमिट इसकी 4 है, इस वाले सिद्धांत से अगर मैं बात करूं तो LHL किसके बराबर होना चाहिए? RHL की होना चाहिए नहीं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का मान निकल के भी आ रहा है, और निकल के तभी आएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट। चेक करने के लिए भी लेफ्ट एंड राइट हैंड को इक्वल करेंगे, और कह देगा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर भी हमारे पास अधिकार होगा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके बराबर रख दें? राइट हैंड लिमिट। ठीक है। एज लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, यानी लिमिट का अस्तित्व है, इसीलिए हम लिख रहे हैं LHL एट x बराबर 1 बराबर होना चाहिए RHL एट x बराबर। तो सारी कहानी 1 पे घूम रही, मान भी इसने 1 पे दिया है। ठीक। तो LHL होता क्या है वैसे? वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 है तो 1 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, और ये किसके बराबर होगा? 4। दोनों ही किसके बराबर होंगे? 4। निकालोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस 1 से कम। फंक्शन का मान 1 से अगर कम है तो कितना है? यानी याद आएगा a प्लस b, f x का मान था, मेरे पास कितना है? f कितना है? 1 माइनस h, तो x की जगह कितना लिख दूंगा? 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, fx का मान है b माइनस ax अगर x का मान 1 से ज़्यादा है, और ये 1 से ज़्यादा है, यानी फंक्शन का कौन सा मान प्रयोग करूंगा? ये वाला, क्योंकि जो x है वो 1 से ज़्यादा है, और ये तब था जब x था। यहाँ चीज लिख दोगे तो यहाँ चीज, यहाँ कौवा लिख दोगे तो यहाँ कौवा, और यहाँ 1 माइनस h लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे कितना? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा b माइनस a, और h की जगह ये जो x है उसकी जगह आ जाएगा कितना? 1 प्लस, और ये किसके बराबर है? लिमिट लगा दो। अब तो कुछ कर नहीं सकते, सीधे लिमिट लगा दो। h का मान क्या रख दो? 0। जैसे h का मान 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस b इंटू 1 माइनस 0, b माइनस a इंटू 1 प्लस 0 बराबर 4। तो a प्लस b बराबर b माइनस a बराबर 4। ठीक है। यहाँ से हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, a प्लस b बराबर 4, तथा दूसरा क्या निकला? b माइनस a बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b के मान निकाल लें, ऊपर नीचे रख के जोड़ घटा करके देख लेते हैं। a प्लस b बराबर 4, b माइनस a बराबर 4, जोड़ लो। तो क्या हुआ? a से कट के 2b बराबर 8, और b बराबर कितना आ गया? और b का मान 4 रख दोगे तो, क्योंकि a प्लस b बराबर 4 है, यहाँ से पता लगा a प्लस 4 बराबर 4, यहाँ से पता लगा a बराबर 4 माइनस 4, यहाँ से पता लगा a बराबर 0, यानी a बराबर 0 और b बराबर 4। यही आपका समझ आया? सर